हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? अब तो एग्जाम नजदीक भी आने वाला है, तो आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हम लोग पिछले वीडियो में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम बोले हुए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग बताने के लिए नया वीडियो फिर हम लोग बनाए। और उस वीडियो में कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फुलफिल कंप्लीट कर पाएंगे वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो को पहले देख लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है, तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐसे लिख भी दिए हुए हैं। कंडीशन 1 है 2011-2012 लिखा हुआ है, लैंड मशीन बिल्डिंग है ना, सॉरी फर्नीचर है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ये 11 ओपनिंग हो गया, 12 क्लोजिंग हो गया। इंफॉर्मेशन क्या लिखता है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 8000। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनाए थे उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, केवल परचेज सेल करते जा रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी कुछ दे दिया हुआ है। तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। मशीन के बारे में ओपनिंग क्लोजिंग है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो जैसे बनता था वैसे नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ अलग से काम करना होगा। वो क्या करेंगे वो देखिए। एंड फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो जैसे होता है वैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इंफॉर्मेशन में आपको मशीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए, तो आपको मशीन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मशीन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसका एक अकाउंट आपको बनाना होगा, और वो हम यहाँ पे बना रहे हैं मशीन अकाउंट। और पार्टिकुलर अमाउंट अपना लिख लीजिएगा क्योंकि पार्टिकुलर अमाउंट होते रहता है। ठीक है, तो मशीन अकाउंट आपको बनाना होगा यहाँ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और मशीन अकाउंट। ठीक, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लैंड है, तो लैंड का ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 18,000, बढ़ रहा है तो इंक्रीज करता है लैंड। तो आपको बताया गया होता है कि अगर आपका एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो वो परचेज कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ लैंड कितना से? 8,000 से। और ये मशीन है, ओपनिंग क्लोजिंग तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ दे दिया तो आपको बनाना पड़ेगा। तो मशीन का ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 35 है। एसेट्स होता है तो ओपनिंग हम लोग इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 40,000, क्लोजिंग होगा आपका बाय बैलेंस सीडी 35,000। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, कोई भी एसेट्स अगर अकाउंट आप बनाते हो तो ओपनिंग पैसा डेबिट में होता है, क्लोजिंग पैसा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज अगर अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग पैसा क्रेडिट में और क्लोजिंग पैसा डेबिट में हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग। इस पे इंफॉर्मेशन क्या बोले हुए हैं? डेप्रिसिएशन 8,000 मशीन पे है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। देखो कैसे बनाया जा रहा है वो थोड़ा समझिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? 8,000। अब इसको आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो पहले। 43,000 होगा, यहाँ लिख देंगे 43,000, यहाँ बैलेंस गिर जाएगा 3,000 से, और ये 3,000 आपका परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। ये 3,000 है वो आपका परचेज कहलाएगा। ठीक है, और वो परचेज कहां पे रिकॉर्ड होगा? परचेज ऑफ मशीन 3,000 आउटफ्लो। अगर इधर बैलेंस गिरता तो सेल कहलाता,
यहां गिरा तो परचेज हो गया, इधर बैलेंस गिरेगा तो सेल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फर्नीचर 8000 और 20000 ये बढ़ रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर लिखेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर 12000 और ये आउटफ्लो है। ठीक है, और आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़े होंगे तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करते थे। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वहां पे आपको ये डेप्रिसिएशन कहीं और रिकॉर्ड करना होगा, वो है पीएल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, ये आपका एड साइड में चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे इसमें कहीं और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कैसे बना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 12 8 20 23,000 23,000 आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया 23,000। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। सेकंड कंडीशन भी इसका है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कंडीशन सेकंड। 20 और 21 दिया, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट दे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन केवल फर्नीचर के बारे में दिया है। और देखो इस बार इंफॉर्मेशन कुछ अलग है। फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000, एक्यूमुलेटेड एट 6,000 वाज सोल्ड 12,000। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट वाला कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है कि पर समझ नहीं आएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सब अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा अकाउंट अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए समझने का। इसलिए प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा। अभी जो बताया इसको बना रहे हैं आप लोग, बनाइए, बुक लीजिए, बुक से और बनाइए तो जाकर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फर्नीचर ही है तो फंड आपको बताया देगा, कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो उसका ओपनिंग पैसा डेबिट में आता है, यहां लिख देंगे टू बैलेंस बी। ओपनिंग पैसा है आपका 50,000, इधर क्लोजिंग पैसा हो जाएगा 65,000। ठीक है, अब यहां पे लिख रहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000। फर्नीचर का कॉस्ट कितना था, 15,000 था, जिस पे डेप्रिसिएशन 6,000 था। अभी थोड़ा पहले आप लोग बनाया है कि डेप्रिसिएशन जो भी होगा इधर लिखाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000, जिसको सोल्ड कर रहा है 12,000 में। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन लोग बनाए, बैलेंस आपका डेबिट में गिरा था तो परचेज कराया था, क्रेडिट में गिरा तो सेल कराएगा, तो सेल को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे दे चुके हुए हैं। तो बाय कैश सेल 12,000, सेल हो गया 12,000। ठीक है, अब देखो कॉस्ट कितना था, 15,000 का कॉस्ट था इसका। चलिए यहां पे देख बता देते हैं। कॉस्ट आपका था फर्नीचर का 15,000, जिस पे आपका डेप्रिसिएशन हो गया 6,000, तो बचा 9,000। अब 9,000 का सामान हम कितना में सेल कर रहे हैं, 12,000 में। 9,000 का सामान आप 12,000 में सेल करोगे तो 3,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। 3,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को किधर रिकॉर्ड कीजिएगा, डेबिट से। टू प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। लॉस होगा तो इधर लिख दो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बार बार पॉज करके देखो, पॉज करके देखो तभी समझ में आ पाएगा। अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हो जाएगा आपका 83,000, 83 में 53 माइनस कर दीजिए, 30,000। 30,000 में आपका बैलेंस गिर जाएगा, और इधर गिरा है बैलेंस तो टू कैश अकाउंट परचेज के नाम से गिर जाएगा। ठीक है, ये 30,000 आपका परचेज हो गया, और यही परचेज यहां पे हम लिख देंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 और आउटफ्लो। अच्छा ये सेल हुआ था, सेल को भी रिकॉर्ड करोगे, सेल ऑफ
फर्नीचर 12,000। समझ आया ना कैसे बना? तो ये एक तरीका है बनाने का। आप कॉन्सेप्ट को अच्छा समझो तो समझ में आएगा। आगे देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट था 12,000 और 8,000, घट रहा है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, बस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12,000 16,000 14,000। आंसर आपका आ गया 14,000। इनफ्लो हो जाएगा, आप लिख लोगे नेट इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया समझो ना? तो ये कंडीशन सेकंड है। यहां तक क्लियर हुआ? पहले आप ये दो कंडीशन को पहले अच्छे से समझ लो। एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ और कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं।